हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर फरवरी पार्ट 1 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस गांव को एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है? तो गाइस आपके पास जो ऑप्शन दिए है कोटगढ़, मड़ावग, थाची और कल्पा। तो हिमाचल प्रदेश के किस गांव को एशिया का सबसे अमीर गांव की सूची में, जिसका नाम है एशिया का सबसे, ये एशिया की बात ये की जा रही है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है मड़ावाग। देखिए ये एशिया का सबसे अमीर गांव है और ये आपका शिमला टाउन से 92 किलोमीटर जो है दूरी पे उपस्थित है। 7774 फीट की हाइट में ये गांव है। ये अमीर गांव इसलिए है, देखिए इस गांव में ना तो कोई उद्योगपति है, ना ही कोई जो आपके बड़े अहदों पे यहाँ पे लोग बैठे हुए। यहाँ के जो मुख्य जो आपकी जो आर्थिक स्थिति जिसकी वजह से यह गांव शीर्ष पे है वो है सेब। सेब जो यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि 70 से 75 लाख सालाना जो क्या है आमदनी, यानी कि एनुअल इनकम हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की इस गांव की 70 से 75 लाख है। यानी कि 6 से 7 लाख यहाँ पे हर महीने हर परिवार सेब की बदौलत कमाता है। 70 से 75 लाख सालाना आमदनी है और 7 लाख पेटी का उत्पादन हर साल, 7 लाख के आसपास पेटी का उत्पादन हर साल जो यहाँ से होता है। इससे पहले जो है एशिया का सबसे अमीर गांव आपका माधवपुर गुजरात का था, लेकिन उसके बाद जो क्या हुआ आपका जो आपका ये हिमाचल प्रदेश के जो गांव है आपका मड़ावग और मड़ावग से पहले क्यारी ये गांव था जो कि एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता था। ये भी हिमाचल प्रदेश का ही था। मड़वाग जिला शिमला में ही ये पड़ता है। ये भी सेब की वजह से ही जो टॉप पोजीशन पे था और उसके बाद धीरे धीरे ये रैंक आपके गुजरात के माधवपुर को मिला और एक बार फिर से जो मड़वाग जो जिला शिमला में जो ये गाँव है एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1800 के आसपास इस गांव की आबादी है। शिमला से जो है 92 किलोमीटर दूर चौपाल नगर पंचायत जिला शिमला में ये गांव है। और उसके बाद ये अन्य गांव दिए देखो, थाची जैसे ये आपका जिला मंडी में पड़ता है, कल्पा ये किन्नौर में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की खेती में किन्नौर जो नंबर 1 खेती पे है सेब की खेती में। और कोटगढ़ और कोटखाई, क्यारी, मड़ावाग ये सेब के एक तरह से गढ़ माने जाते हैं। मड़ावाग की बात करें तो यहाँ के सेब की डिमांड जो है विदेशों से भी, यहाँ के सेब विदेशों से भी डिमांड आती है। यहाँ के सेब की इतनी जो है वैल्यू है। और साथ में जो है थोड़ा मैं आपको बता दूं कि 1970 में आरसी ली ने बंदरोल कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे। और उसके बाद उसके बाद आपका ये थोड़ा उसके बाद 1870 है ये, सॉरी 1970 नहीं, 1870 और 1887। देखिए 3 डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। 1870 में आरसी ले ने कुल्लू के बंदरौल में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए। फिर 1887 में अलेक्जेंडर कोल्ट ने शिमला के मशोबरा में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए। और फिर आती है जो असलियत खेती जो शुरू हुई सेब की शिमला के कोटगढ़ से। 1918 में कोटगढ़, मड़ावग, क्यारी इस एरिया में सैम्यूल इवान स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के सेब लगाए और फिर उन्होंने देखा कि उसका परिणाम बहुत ही बेहतरीन मिलने लगा और उसके बाद खेत का एक तरह से गढ़ी कहा जाने लगा। तो इसका जो राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश के किस गांव को एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है? मड़ावग, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़ावग गांव एशिया का सबसे अमीर गांव हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इट इज़ 92 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिमला। ये चौपाल आपके जो है नगर पंचायत में ये गांव पड़ता है जो कि एशिया का सबसे अमीर गांव है। 70 से 75 लाख सालाना इनकम हर एक परिवार की गांव के। तो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के इसके जो कुछ रूल्स है आपके इसके कुछ आपके हम एक तरह से गए रेगुलेशंस, रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस है 2016 के क्रियान्वयन के मुताबिक जो शीर्ष पर इस बार जो कौन सा राज्य रहा?
आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो एक अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी गई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, और उसमें भारत के जो है काफ़ी राज्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और उसमें जो शीर्ष पे जिस राज्य को स्थान मिला वो है हिमाचल प्रदेश। ओके गाइज, हिमाचल प्रदेश जो कि आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट स्टेट के रूप में जो इस बार इसको अवार्ड मिला। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन संवाद कक्ष की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से की गई। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जो ये रिपोर्ट आई आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट रखी, जो उसमें जो तुलनात्मक मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को 21 जो अंक मिले 24 में से। ठीक है, जो आपकी इन्वायरमेंटल क्लाइमेट, इसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती है कि किस तरह से पूरी स्टेट को पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, है ना, किस तरह से आपका जो स्टेट जो कैसे कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है डेवलपमेंट के केस में। तो उस बेस में हिमाचल प्रदेश को 21 पॉइंट के साथ ये शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री जनसंवाद कक्ष की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से की गई। मुख्यमंत्री जनसंवाद कक्ष एक बिल्कुल जनमंच कार्यक्रम की तरह ही है। जैसे जनमंच में आपके पास समस्याओं का समाधान किया जाता है, लेकिन ये एक कक्ष रहेगा हर एक जिला मुख्यालय में। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हर एक जिला मुख्यालय में इस कक्ष को खोला जाएगा, जहाँ से जो आप आसानी से जनता वहाँ पे जाके जो क्या कर सके, अपने समस्याओं का समाधान उनको जो उसी टाइम मिल सके। तो इसकी शुरुआत जो कहाँ से की गई, मंडी से। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है गाइज, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2020 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं फरवरी करंट अफेयर पार्ट 1 में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2020 उत्तर पूर्वी राज्य, दे आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्टेट, में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन सा राज्य रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम। द राइट आंसर इज योर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बर्फानी तेंदुए का मूल्यांकन करने वाला जो है पहला राज्य बना। देखिए बर्फानी तेंदुआ हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश का जो क्या है स्टेट एनिमल भी है, और साथ में ये जैसे कि बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मियार है, काइस है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, उसके बाद सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद आपका तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। तो इसकी रिपोर्ट के अपना जो है भारत का कौन सा राज्य बर्फानी तेंदुए का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बना, हिमाचल प्रदेश। इसमें जो ऐसा देखा गया कि कम से कम 73 के आसपास जो बर्फानी तेंदुओं की जो है जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में इस टाइम प्रेजेंट है। देखिए एक बेहद ही खूबसूरत हमारा आर्टिकल गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है उसमें छपा था, जिसमें मंडी रियासत और विक्टोरिया पुल का जिक्र किया गया था। तो इस तरह के अगर कोई भी पुराने इतिहास से रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल अगर डिस्कस किए गए हो तो उससे क्वेश्चन जो ज़रूर अवश्य जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मंडी रियासत के बारे में जो है काफ़ी आर्टिकल उसमें एक दो छपे थे, तो उससे हमने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है कि 142 वर्ष पुराना यानी कि 150 साल के आसपास पुराना ये पुल है हमारे पास विक्टोरिया पुल मंडी में। आपने देखा होगा कि जो नई मंडी को पुरानी मंडी से कनेक्ट करता है, और अंग्रेज़ों के समय ये बनाया गया है आपका विक्टोरिया ब्रिज। और पुल ये 1877 में ये बनाया गया है। किस मंडी रियासत के किस राजा ने बनाया था ये? द राइट आंसर इज योर विजय सेन। देखिए विजय सेन ने उन्हें लॉटरी में कार उन्होंने जीती थी, तो उस समय मंडी शहर में उस कार को लाने के लिए उन्होंने इस विक्टोरिया ब्रिज की जो नींव रखी थी, निर्माण किया था 1877 में। आपके 142 वर्ष अप्रॉक्सीमेट 142 वर्ष पुराना ये पुल है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से बसें भी चलने लगी, लेकिन ये पुल काफ़ी कंजेस्टेड था, इसमें फिर से पैक करो, आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, इस तरह बसों को ले इस पुल में जो है लिया जाता था। लेकिन साथ में कई बार तो बसों में खरोंचें भी आती थी। लेकिन अब हम आने वाले समय में अभी हम सभी जानते हैं कि 2020 में अगर हम बोले तो इसी के साथ में एक बड़ा पुल बनाया गया है ताकि जो वाहनों की आवाजाही यहाँ से हो और यहाँ से जो वाहनों की आवाजाही ना हो। ये एक हेरिटेज पुल के रूप में मंडी जिला में रहे।
और बात करें हम अजवर सेन की, इन्होंने तो मंडी शहर की स्थापना की थी। और बाण सेन ने अपनी रियासत मैंगलोर नामक स्थान से भ्यूली में स्थापित की थी। और जोगेंद्र सेन जिन्होंने घंटाघर मंडी में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मंडी रियासत की स्थापना किसने की? देखिए, मंडी रियासत की स्थापना जो है 1000 ईस्वी के आसपास हमारे जो है बाहू सेन ने की। और शहर की स्थापना अजवर सेन ने की। और सुकेत रियासत की स्थापना सुंदरनगर वाला जो एरिया, उसकी स्थापना बीर सेन ने की 765 ईस्वी के आसपास। और ये 1000 ईस्वी के आसपास। और शहर की स्थापना 1500 अजवर सेन ने 1526 ईस्वी में की। और बाण सेन ने मैंगलोर बाली चौकी के पास ये स्थान है, यहाँ से जो है भ्यूली में अपनी जो राजधानी स्थापित की थी। और बाण सेन ने ही आपका प्रसिद्ध पराशर मंदिर भी बनाया था। अभी का जो राइट आंसर है आपके पास डी। नेक्स्ट है, और थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना आप, बाहू सेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। और इनकी अपने कज़न्स के साथ जो संबंध अच्छे नहीं थे, और इन्होंने मंगलौर हाट में अपनी राजधानी स्थापित की थी। मंगलौर कुल्लू में जो मंडी रियासत की नींव रखी थी, जो कि बाली चौकी के आसपास का क्षेत्र है। और बाली चौकी तो अभी तहसील मंडी में पड़ता है। तो अजवर सेन ये तो मैंने आपको बता दिया। और बाण सेन जो है मंगलौर से भ्यूली जो क्या लेके आया, राजधानी को आया था। तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इन दोनों में से कौन सा जो रियासत का संस्थापक है। जो प्रथम संस्थापक आपका बाहू सेन, और बाद में हम एक तरह से भ्यूली में जो रियासत की स्थापना की, मंडी में स्थापना रियासत की बाण सेन ने। अभी आपके डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हाल ही में हम सभी जानते हैं भारत सरकार ने बजट पेश किया। और बजट से एक दिन पहले हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया। और वो संबोधित करते हैं बजट से पहले, तो उसमें उन्होंने अटल टनल का जिक्र किया था। तो वहीं से हमने इसको करंट अफेयर के तौर पे इसको एक तरह से लिया हुआ है कि जो अटल टनल रोहतांग का निर्माण किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या ब्रो। इन चारों में से किसने किया? तो राइट आंसर है आपका ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बॉर्डर्स पे रोड बनाते हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, रोड्स या ब्रिजेस बनाता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई ब्यूरो की। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अपने जो टाइप की 9.02 किलोमीटर, कितनी लेंथ है इसकी? 9.02 किलोमीटर। वाली अटल टनल रोहतांग की चौड़ाई कितनी है? इन्होंने पूछा है कि उसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई तो मैंने आपको बता दिया कि लंबाई आपकी क्या है टनल की, 9.02 किलोमीटर है। लेकिन ये जो चौड़ाई है ये कितनी है? ऑप्शन है 10 मीटर, 9.5, 12.6 और 15 मीटर। द राइट आंसर इज़ योर, इसकी जो चौड़ाई है गाइस वो है आपकी 10 मीटर। यानी कि आपके पास 33 फीट अप्रॉक्सीमेटली। तो 10 मीटर क्या इसकी चौड़ाई है। इसका शेप कौन सी है? हॉर्स शूज़ की शेप है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो क्या किया है, बनाया हुआ है। और 2010 के आसपास इसका काम शुरू हुआ था। और आज अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले 2020 में ही इसका जो है काम पूर्ण हुआ। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र के लिए समर्पित किया। तो गाइज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फरवरी करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, फरवरी पार्ट 1 2021। तो गाइज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने डिस्कस करंट अफेयर्स की आपको समझ आए होंगे। तो इसी तरह से पार्ट 2 जल्द हम आपके बीच में लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। एडनारा वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।